हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार फिर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसी सनसनीखेज खबरें न्यूज़ जो आपके हमारे जीवन को पूरा सीधे सीधे प्रभावित कर रही हैं और वे कहीं ना कहीं हमें मजबूर कर रही हैं कुछ महत्वपूर्ण चिंतन करने के लिए। जिसमें पहली खबर है ये कि जो स्कूल और कॉलेज है, कॉलेज में ड्रेस को लेकर जो विवाद चढ़ा हुआ है, देख लो इसके कुछ बेसिक चीज़ों पर हम पहले बात कर लें। पहले नंबर तो ये कि ड्रेस कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो हमें पहले इस बात समझ लेनी चाहिए कि कुछ कॉलेज में ड्रेस हैं, स्कूलों में ड्रेस है, कुछ कॉलेजों में ड्रेस नहीं है। तो पहले तो एक नियम होना चाहिए कि सभी कॉलेजों में या तो ड्रेस हो या ड्रेस ना हो। फिर दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण निकल के आती है वो निकल के आती है कि भाई अगर ड्रेस कोड आपने लगा दिया है तो सार्वजनिक स्थानों पर, पार्कों में या मॉल्स में उन ड्रेसों को पहनकर ना जाइए। ये हमें लगता है कि स्टूडेंट्स के हित में है, बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट हित के, क्योंकि उससे एक प्रतिबंध लगेगा बच्चों पे कि यार वो पहचान हो सकती है और वो डरेंगे भी कि ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर। लेकिन प्रश्न ये लगता है कि कहीं ना कहीं क्या हम एक तुगलकी फरमान नहीं है ये कि बच्चों पर ही ये चीज़ें क्यों इम्प्लीमेंट हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के नाते कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सी गुंजाइश करी जा सकती थी। अगर इंटर तक ये नियम लागू कर रहा जाता तो शायद ठीक है, क्योंकि बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है। लेकिन डिग्री कॉलेज के बच्चों को इसमें छूट दी जा सकती थी। वैसे तो डिग्री ड्रेस में भी छूट है, लेकिन इसमें छूट दी जा सकती थी क्योंकि बच्चा मैच्योर हो जाता है और ये उनकी स्वतंत्रता का हनन सा भी महसूस होता है कि बच्चा अगर ड्रेस पहन के वो जा रहा है तो इससे कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि ड्रेस पे विवाद भारत में नया नहीं है, बल्कि विदेश में नया है। कई बार बुर्खे पे भी यहाँ विवाद हुआ है और बहुत सारी चीज़ों पर ड्रेस पर समय समय पर विवाद होता रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस नियम में कोई खास विरोध करने वाली जैसी बात तो नहीं है। फिर भी अगर डिग्री कॉलेज में अगर से बचा जा सकता था तो बच लेना चाहिए था, मेरा अपना मानना ये है। ये तो खैर स्कूल ड्रेस कॉलेज का विवाद हो गया। अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो आजकल बहुत लगातार सुर्खियों बनी हुई है वो है अशोक स्तंभ को लेकर। अशोक स्तंभ को लेकर साथियों, विद्यार्थियों, आप लोगों को हर विषय पर अपने विचार स्पष्ट करके रखने चाहिए। देखिए, अशोक स्तंभ को लेकर जो पुराना अशोक स्तंभ था हमारा, जो अशोक के समय का जो सारनाथ स्तंभ है, उसकी अपनी एक रिकॉग्नाइजेशन है, पहचान है। उसके जो शेर हैं बिल्कुल शांत हैं, काम है, कूल हैं। वो एक मैसेज है उसका मैसेज ये है कि अशोक ने से लेकर जो अहिंसा तक का सफ़र तय किया था उसका प्रतीक कहीं ना कहीं वो टाइगर्स है, शेर हैं। क्या शेर बिल्कुल शांत मुद्रा में था। तो अशोक ने दिखाया कि चारों दिशाओं में शेर हैं, शांत मुद्रा में। अर्थात अशोक ने दिखाया कि पूरी विश्व जो विजय है वो शांति से रहकर की जा सकती है। यानी कि मैं सबसे ताकतवर व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी मैं शांत और शांति से मैंने पूरा विश्व जीत लिया है। इस बात का कहीं ना कहीं मैसेज दे देती। अब का जो शेर सेंट्रल विस्टा में जो बनाया है वो थोड़ा आक्रामक दिख रहा है। उसका आप आकृति देखिए, बिल्कुल मुंह फाड़े हुए, दांत दिखाया हुआ, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी उत्तेजकता का, आक्रामकता का प्रतीक है, जिससे हमें बचा जा सकता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है उसमें ज़्यादा आक्रामक वो नहीं रहे। तो अगर भारतीय संस्कृति से थोड़ी छेड़छाड़ ना करी जाए, इतिहास से थोड़ी छेड़छाड़ ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें भी नहीं है कि सेंट्रल विस्टा के सेट थोड़ा अगर मुंह थोड़ा उनका थोड़ा खुला हुआ है, दांत दिखे हुए हैं, और अगर इस बात का प्रतीक वो थोड़ा बहुत होते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मेरा अपना मानना यह है कि इससे बचा जा सकता था और जो हमारे इतिहास की मूल स्पिरिट है, भावना है, उनके अनुरूप अगर चला जाए तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अर्थात उन शेरों के साथ छेड़छाड़ ना की जाती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अशोक के लाठ है, वो स्तंभ है, एक प्रतीक है हमारे इतिहास का, स्वर्ण एंसेंट हिस्ट्री का बहुत बढ़िया पार्ट्स है। तो दूसरी खबर इस बात को, आपका विचार क्या है आप भी बताइएगा। मुझे ना भी बताओ तो अपने आप भी सोचिएगा कि वास्तव में क्या इससे हो सकता था ड्रेस कोड वाले विषय पे भी, और दूसरी इसमें अशोक स्तंभ को लेकर। और तीसरी बड़ी खबर आई है यूजीसी से। यूजीसी ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो है प्लेगरिज्म डिटेक्शन ऐप। यूजीसी ने एक ऐसा ऐप बनाया है कि जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं अब उनकी पीएचडी आसान होने नहीं जा रही है। अब ये ऐप क्या करेगा? ये ऐप ये पहचान करेगा कि जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेजों से पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी के बाद सबमिशन करते हैं, तो ये ऐप उस पीएचडी को फुल डिटेक्ट कर लेगा और ये पता लगा लेगा कि ये पीएचडी कट एंड पेस्ट तो नहीं है।
अर्थात किसी कहीं से इसका कंटेंट चुराया हुआ तो नहीं है। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ पाई जाती है तो यदि वो 10% होती है तो माफ़ कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं, 10% कट एंड पेस्ट चल सकता है पीएचडी में। अगर 40% ये कट एंड पेस्ट पाया जाता है तो उसको दोबारा से पीएचडी करनी पड़ेगी, दोबारा से पीएचडी करनी पड़ेगी। और तीसरी, अगर वो 50% या 60% के आसपास पाया जाता है तो आपकी थीसिस पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी जाएगी, आपको पुनः दोबारा से उसको तैयार करना पड़ेगा। ये तीसरी एक महत्वपूर्ण खबर है। अर्थात अब यूजीसी अच्छा चलो अब हुई है, पहले तो यार तो आदि ये दिखता है सीसीएस यूनिवर्सिटी में तो अगर ये नियम बहुत पहले से लागू हो जाता तो लगभग 80% पीएचडी खतरे में पड़ सकती थी। हमारे समय में बहुत ज़्यादा कस्ट एंड पेस्ट है और आज भी बहुत कस्ट एंड पेस्ट चल रहा है और कुछ विषय में तो बहुत ज़बरदस्त कस्ट एंड पेस्ट चलता है। तो ये अच्छी खबर है कि भाई इससे कम से कम जो योग्य बच्चे हैं उन बच्चों को लिए अपना कैलिबर दिखाने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया, ये भी खबर अच्छी है। अच्छा, चौथी बड़ी खबर आई है एफएमजी से। ये है जिन बच्चों ने यूक्रेन और चाइना से एमबीबीएस की थी और उनकी सेकेंड ईयर की एमबीबीएस फाइनल ईयर की एमबीबीएस रुक गई है, तो उसके लिए अब यूजीसी ने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि उनको 1 साल का 2 साल का 1 साल के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जिसे एफएमजी कहा गया है। 1 साल एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और 2 साल की इंटर्नशिप, अर्थात 2 साल की इंटर्नशिप करने के बाद उन्हें भारत में चिकित्सा की पूरी आज़ादी मिल सकेगी। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है एफएमजी परीक्षा दीजिए नहीं दीजिए, मेरा मुद्दा ये है कि देखिए हम भारतीय होने के नाते हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें भारत से ही एमबीबीएस करनी चाहिए और भारत से जो चिकित्सा आयुर्वेद पद्धति है हमारी उस पद्धति को बढ़ावा भी देना चाहिए। और अगर भारत में ये लोग एमबीबीएस और इस तरह के कोर्स करते हैं तो जिसका जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है इससे बचा जा सकता है। तो चौथी खबर हमारी इस तरफ बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, तो इस तरफ। 5 जो है वो खबर है 22 साल के पंजाब के बॉक्सर ने सुसाइड करा है। मुझे बड़ा अंदर तक हाथ हुआ उनसे। वो 2 गोल्ड मेडल और 3 रजत पदक वो जीत चुका है जूनियर स्तर पर और सुसाइड उसने किया है। तो मुझे प्रश्न ये उठता कि 3 रजत 2 स्वर्ण जीतने वाला बच्चा भी 22 साल का भी छोटी सी उम्र में इतना होनहार बच्चा अगर सुसाइड करेंगे तो ये कहाँ पहुँचेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खेल जो मंत्रालय है उनकी नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मेरा आज खबर को दिखाने का मतलब उद्देश्य ये है आपको बताने के कि हमारे जो खेल मंत्रालय को इस तरह के नियम और कानून बनाने चाहिए जो इस तरह के बच्चे हैं जो जूनियर में खेल रहे हैं या सीनियर में खेल रहे हैं या जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी कोई पदक हासिल करे हैं उनकी लिस्टेड कर लिया जाए उन्हें और एक स्पेशल स्कॉलरशिप उन्हें मिलनी चाहिए। उनको खेलने के लिए प्रमोट करना चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए, उनको खेलने के खर्चे उठाने चाहिए और जो भी सुविधाएं उन्हें सरकार दे सकती है उस तरह देनी चाहिए ताकि इस तरह के युवा बच सके। तो 22 साल का जो पंजाब का वो बच्चा मरा है जो सुसाइड करा जिसने, तो वो बड़ा दिल दहलाने वाली घटना मुझे लगी। तो साथ ही इस प्रकार से मैंने आज आपके सामने 5 ज्वलंत चीज़ें आपके पास रखी है जिनके खबर आपको होनी चाहिए। अगर आप अपना पर्सनलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एजुकेशनल थॉट्स डेवलप करना चाहते हैं या आप ये कहते हैं कि हाँ भाई मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, जागरूक छात्र हूँ, बच्चा हूँ, तो कम से 4-5 ये खबर ऐसी थी मेरे हिसाब से जो बिल्कुल आपको इन पर विचारों से खुला हुआ आपको जरूर होना चाहिए कि वास्तव में इन पर विचार क्या है। स्कूल और ड्रेस कोड जो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस प्रकार का होना चाहिए, क्या स्वतंत्रता की हनन है, आज़ादी है, क्या चीज़ है, जो भी चीज़ इसमें बात करनी चाहिए। अशोक स्तंभ पर भी बात होनी चाहिए कि छेड़छाड़ जो इतिहास के साथ की जा रही है बचा जा सकता है और जो की भी जा रही है तो उसमें भी कुछ विकल्प अगर खुले हैं तो खुल लेने चाहिए। और एफएमजी परीक्षा बिल्कुल ठीक है, बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे 2000 से ज़्यादा बच्चे 20,000 से बल्कि 20,000 से ज़्यादा बच्चों का साथ प्रॉब्लम चल रही है, बहुत विदेशों से छोड़कर आए हैं, उनके भविष्य का भी फैसला जरूर होना चाहिए। और जो यूनिवर्सिटी ने जो ऐप जलाज गया है जिसे पीएचडी में थोड़ी को अच्छी बात हो सकती है वो भी बहुत बढ़िया है। और बादशाह का जो बच्चा बना है उसके बाद भी इन सब चीज़ खबरों के लिए आप लोगों के पास विचार होने चाहिए और आपकी थॉट इस प्रकार डेवलप होनी चाहिए। ठीक है साथियों, आज मेरा आपको ये 5 अच्छे मुद्दे लाने के पीछे उद्देश्य यही था कि आपके मैं कुछ एजुकेशनल थॉट्स को डेवलप कर सकूं और कुछ नया मैं ऐसा दे सकूं। यदि आप 5-7 मिनट ये देख रहे 10 मिनट ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको उसमें कुछ नया मिल सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं है, चलते रहेंगे, समय मिलेगा बनाते रहेंगे। ओके बाय, गुड बाय, खुश रहो।